हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू एवरीवन। अभी आपकी दिवाली की छुट्टियां ख़त्म हो गई, तो हमने जहां तक एनएलएम पढ़ा था आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आप लोग सब लिखना शुरू करें। कुछ एक बच्चों को प्रॉब्लम थी पुली केसेस में, पुली और कंस्ट्रेंट रिलेशंस आज हम पढ़ेंगे, तो सुनिए ज़रा इसको। पुली प्रॉब्लम्स। मैंने आपको पुली के मॉडल्स बताए थे लास्ट लेक्चर में। कुछ बच्चों ने कहा सर थोड़ा पोर्शन कट गया था, तो अभी शायद आपका विज़न पूरा आ रहा होगा। देखिए ध्यान से, लिंक करेंगे छोटे छोटे सवालों से। जैसे ये मान लीजिए 6 kg का ब्लॉक है, ये मान लीजिए 2 kg का ब्लॉक है, ए है ये बी है। हमसे कहा गया कि भाई एक्सेलरेशन क्या होगा सिस्टम का और स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। पुली के इस तरफ राइट साइड में कितना वेट लगेगा mg यानी 6g। लेफ़्ट साइड में कितना लग रहा है 2g, यानी आप इस तरफ 6g से खींच रहे हैं, इस तरफ 2g से। तो अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, F नेट ओवर मास नेट विच इज़ इन मोशन। तो नेट फोर्स क्या, राइट साइड से कितना वजन लगा हुआ है mg और लेफ़्ट साइड से कितना लगा हुआ है 2g। कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, राइट वाला या लेफ़्ट वाला? ऑफ कोर्स राइट वाला। टोटल मास जो मूव करेगा पूरा सिस्टम यूँ जाएगा, यानी ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा सेम एक्सेलरेशन से। तो 6 और 2 कितना होता है टोटल मास, 6 + 2 कितना बचेगा 4g/8। 4 2 जा 8 यानी कि g/2, या आप कह सकते हैं 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्योंकि g की वैल्यू क्या होती है 10, 10/2 इज़ 5। रही बात टेंशन की, एंड टेंशन के लिए क्या करेंगे आप, ए बॉडी का FBD बनाइए। FBD का मतलब है फ्री बॉडी डायग्राम। ए पर फोर्स कहाँ लग रहा है इसका, नीचे 6g। टेंशन कहाँ लग रही है, ऊपर। बॉडी कहाँ आ रही है, नीचे। इक्वेशन क्या बनेगी, 6g - t = 6 है, यानी 6t - t 6 × 5, ये 30 हुआ। इसको इधर ले आए तो नेगेटिव, टी उधर गया पॉजिटिव। तो टेंशन क्या आ गई इसमें 30 न्यूटन। एक चीज़ और, कोई हमसे पूछे कि भाई फोर्स ऑन द पुली, तो आपको पता है ये जो पुली है इस पर कितना फोर्स लग रहा है भाई। अगर आप खुद को पुली की तरह महसूस करें, 2 टेंशन इसको नीचे खींच रहे हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा पुली पर 2t, यानी 2 × 30 बोले तो 60 न्यूटन। कॉपी करिए इसको। अब सिस्टम में कुछ पुलीज़ ऐसी होती हैं बेटा जो फिक्स होती हैं, और कुछ पुलीज़ ऐसी होती हैं जो मूवेबल होती हैं, यानी कि जो चल सकती हैं। कुछ हम ऐसे ही सवाल लेंगे अभी जिनको हम कंस्ट्रेंट रिलेशन से निकालते हैं। इसको कहा जाता है मूवेबल पुलीज़। किसी भी सिस्टम में 2 तरह की पुली होती हैं। एक तो होती है फिक्स पुली, यानी वो फिक्स रहती हैं, केवल एक्सिस के अबाउट घूमती हैं।
मूवेबल पुलीज क्या होती हैं सिस्टम में, नीचे भी आ सकती हैं, ऊपर भी जा सकती हैं। जब भी कोई पुली नीचे आती है तो उसके दोनों तरफ का धागा बराबर इंक्रीज़ होता है, ऊपर जाती है तो दोनों तरफ का धागा बराबर डिक्रीज़ होता है। जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये आगे जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो हमसे पूछा गया कि बी की वेलोसिटी क्या होगी। ध्यान से सुनो, तो ये जो पुली है ये क्या है, एक्सिस पर फिक्स है, इसको बोलते हैं फिक्स पुली। ये कैसी हो गई भाई, जब ये नीचे आएगी तो दोनों तरफ का धागा भी बढ़ेगा नीचे नीचे, अगर ऊपर जाएगी तो दोनों तरफ से धागा भी लूज़ होकर ऊपर जाएगा। इसको कहते हैं मूवेबल पुली। अब एक बात सुनो, मान लो कि ये 10 मीटर आगे चलता है, या कहीं हर सेकंड की बात करें हम 4 मीटर आगे चलता है। इसको मैं यहाँ से पकड़ लूँ अगर धागे को ऐसे, तो जब ब्लॉक आगे जाएगा तो ये धागा लूज़ होगा यहाँ से। कितना लूज़ होगा, जितना ब्लॉक आगे चला था 4, यहाँ पे ये लूजनेस कितनी आ गई, 4 मीटर की, क्योंकि मैंने इसको पकड़ा हुआ है यहाँ पे ऐसे धागे को। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो अभी होगा क्या पता है आपको, ये 4 मीटर का धागा दोनों तरफ, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड प्लेस था पुली का वो यहाँ पे था सेंटर, तो ये 4 मीटर की जो लूजनेस आई यहाँ से, ये दोनों तरफ बराबर बराबर बटेगी। यानी 2 मीटर इधर जाएगा, 2 मीटर इधर जाएगा, और पुली भी कितना नीचे आएगी, 2 मीटर, क्योंकि पुली जितना नीचे आएगी दोनों तरफ का धागा भी उतना ही बढ़ेगा। तो जब पुली 2 मीटर नीचे आएगी तो ब्लॉक भी कितना नीचे आएगा बच्चों, 2 मीटर। इसका मतलब इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, अगर ये x आगे जाएगा तो ये कितना नीचे आएगा, x/2। अगर इसकी वेलोसिटी v होगी तो इसकी क्या होगी, b/2। अगर इसका एक्सेलरेशन a माना जाए तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा a/2, क्योंकि यहाँ से जो लूज़ होगा धागा वो पुली के दोनों तरफ बढ़ेगा। समझे, मान लो 4 लूज़ हुआ तो पुली 2 नीचे आएगी, जिससे 2 मीटर इधर बढ़ेगा, 2 मीटर इधर बढ़ेगा, तो ये 2 और 2 कितना हो गया, 4। जो लूजनेस 4 यहाँ से आई वो 2 इधर बढ़ गई, 2 इधर, और पुली भी 2 चली, जिससे 2 इधर बढ़ा, 2 इधर बढ़ा। ब्लॉक पुली से कनेक्टेड था, पुली 2 मीटर नीचे आई तो ब्लॉक भी कितना नीचे आएगा बेटा, 2 मीटर्स। समझे, ये हो गया एक कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो हमको यहाँ पे दिया गया है कि भाई ए की जो वेलोसिटी है वो क्या है, 4 है, तो बी की क्या हो जाएगी बताइए। बहुत सिंपल सी बात है, ये ए था, ये बी था, इसकी वेलोसिटी 4 है, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी आधी, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी हमारा आंसर क्या हुआ, बी की वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। Because when the block is moving forward, the looseness comes like per second. If we consider 4 meter, it is moving ahead, so 4 meter string is going to lose. Let us hold it from here. When I will remove my hand, then this looseness will be taken by the pulley on its either side, both the sides. So 2 meter will increase here, 2 meter will increase here. Being the pulley is coming 2 meters down, so 2 and 2, both sides is divided, total is 4 consumed here. Being the block is connected to the pulley is coming down by 2, so the block will also come down by 2 meters. Okay बेटा, कॉपी करो इसको। This is for a comparison, like I told you how it behaves. कि ये आगे आया 4 मीटर, तो जो धागा लूज़ हुआ था वो दोनों तरफ बराबर बराबर बट गया। ओके, लाइक पुली का सेंटर जो था यहाँ से वो 2 शिफ्ट हो गया नीचे, जब धागा 4 मीटर आगे आया। दिख रहा, बनियान दिख रही थी क्या, दिख रही थी क्या?
ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं इस पे, जिसमें हम दो पुली इस्तेमाल करेंगे। बड़े आसान से सवाल होते हैं बेटा, देखो कैसे करना है इन्हें। एग्जाम्पल 2, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, यहाँ पे एक बॉडी, इसकी स्पीड जो है वो दे रखी है, मान लीजिए हमें 2 मीटर पर सेकेंड ए की। तो हमसे पूछा गया v की वेलोसिटी क्या होगी। ध्यान से सुनो, आपको पता है अभी बताया था मैंने, ये फिक्स पुली हो गई अपनी, और ये क्या हो गई, दोनों मूवेबल पुलीज। जब भी ये नीचे आएंगी दोनों, तो दोनों तरफ का धागा बराबर बराबर बटेगा दोनों साइड में। अगर ये x आगे चलती है तो ये कितना नीचे आएगी, x/2, यानी ये धागा x/2 लूज़ होगा यहाँ से, क्योंकि पुली से जुड़ा है। तो जब ये x/2 आएगा तो दोनों तरफ कितना बटेगा, इसमें भी आधा आधा, तो ये कितना नीचे आएगी, x/4। यानी अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v/2। तो इस पुली की वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, v/4। ये हमें दी हुई है, v/4 इज़ 2 प्रोवाइडेड। तो यानी कि v की वैल्यू क्या हो गई, 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, यानी ये 8 से चल रहा था तो ये 4 आया, 4 फिर से डिवाइड हुआ 2 और 2 में, राइट। दिस वे वी कैन कंप्लीट इट। कॉपी इट प्लीज।
तुमको मैं कॉल पे बात करने आ रहा था, लेकिन तुम्हारा नहीं तुम सेल हो गया तो काफी ठीक है, तुम भी आ जाओ फुर्सत मिले तो फोन करके मुझे बताओ। ये तो तुम ही परेशान कर दो रिकॉर्डिंग के दौरान। ठीक है बेटा, सॉरी थोड़ा बिजी हूँ इस चक्कर में। नहीं सर, नहीं तो बैठते थे आप, एक दिन बुलाता हूँ मैं तुमको, तो बैठ। So I hope ये कंप्लीट हुआ आपका। नाउ वी आर स्टार्टिंग द अनदर मॉडल हियर। सी, तो ये पूरा क्या है, धागे का खेल है कि भाई कितना धागा लूज़ हुआ और वो दोनों तरफ बराबर बराबर बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया हमारे एग्ज़ाम में कि यहाँ पे बॉडी ए है, यहाँ एक पुली लगी हुई है ऐसे, यहाँ पे दूसरी पुली है बच्चों, ये आगे जा रहे हैं 6 मीटर पर सेकेंड से, ये आगे जा रहा है मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड से बी ब्लॉक। तो सी ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी ये हमें निकालना है। अब एक बात सोचिए, पर सेकेंड की अगर बात करें तो ये धागा 1 सेकेंड में कितना लूज़ हो रहा है, 6, राइट भाई। 1 सेकेंड में ये 6 आगे जाएगा तो धागे में कितना लूजनेस आएगी इस साइड में, 6। ये 4 आगे जा रहा है तो यहाँ से कितनी लूजनेस आएगी, 4। तो पर सेकेंड ये 4 मीटर लूज़ हो रहा है, इधर से लूजनेस, इधर से 6। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये धागा ज़्यादा ढीला, ये कम ढीला और पुली बीच में लटकी रहे हवा में? नो। तो क्या होगा, 6 और 4 टोटल लूजनेस कितनी आ रही है, या टोटल स्लेकनेस 6 + 4 यानी कि 10। पुली क्या करेगी, अब कितना नीचे आएगी, दोनों साइड से बढ़ जाएगी, मतलब ऐसे सी बॉडी भी नीचे आएगी। तो ये लूजनेस दोनों तरफ बढ़ जाएगी, 5 इधर 5 इधर। तो बॉडी कितना नीचे आएगी बताइए, जितना पुली नीचे आई है उतना ही बॉडी नीचे आएगी, 5 मीटर। तो ये समझ लो, अगर इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है, तो मिडिल ब्लॉक की स्पीड क्या होती है बच्चों, v1 + v2/2। ओके, कॉपी करिए इसको। अरे सोहा, वो लाके देना मेरा चॉकलेट। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये हो कि ब्लॉक ए तो इधर आ रहा हो पर बी उधर जा रहा हो, तो क्या करेंगे, ये इधर आ रहा है मान लीजिए 6 मीटर पर सेकेंड से। अब ये जो ब्लॉक है बी, ये आगे जा रहा है 4 से, तो सी की वेलोसिटी क्या होगी ये हमें निकालना है। क्या करेंगे बच्चों, देखो ये 1 सेकेंड में 6 मीटर आगे आ रहा है, यानी धागा लूज़ होगा यहाँ से, परंतु ड्यू टू द मोशन ऑफ द बी स्ट्रिंग विल नॉट बी लूज। स्ट्रिंग क्या होगी, टाइट होगी। यानी कितना टाइट होगी, 4। इसने 6 छोड़ा और ये आगे जा रहा है क्योंकि इसने 4 कंज्यूम किया पर सेकेंड। तो अब लूजनेस कितनी बचेगी, 6 - 4, क्योंकि 6 ढीला हुआ धागा इधर से, ये आगे आ रहा था, ये इधर नहीं आ रहा है उधर जा रहा है, तो 6 में से 4 ये लेके जाएगा अपने साथ। लूजनेस कितनी बची, 6 - 4 2। तो क्या होगा, दोनों तरफ बराबर बराबर बटेगी, 1 इधर 1 इधर। तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। यानी हम कह सकते हैं ये अगर v1 है और ये v2 है, ये लूजनेस को इंक्रीज़ कर रहा है, ये डिक्रीज़ कर रहा है, तो मिडिल ब्लॉक की स्पीड क्या होगी हमेशा बच्चे, v1 - v2/2। दैट्स दी आंसर। कॉपी करिए इसको दोनों को, लाइक है।
कृष्णा क्या कर रहे हैं? अब इसमें बेटा नेक्स्ट देखिए सवाल कैसे आते हैं। एक्सेलरेशन और टेंशन अगर निकालनी है हमें इन सिस्टम्स के लिए तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो वेलोसिटी के क्वेश्चंस हो गए जो पूछे जाते हैं अक्सर। आप में से कई बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आप चिंता ना करें, मैं आपको सारी डीपीपीस के सॉल्यूशन जो हैं काइनेमेटिक्स के और एनएलएम के वो आपको डालने वाला हूँ। किसमें? स्टडी मटेरियल में। आप उसे देख लेना और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। अब सुनो ध्यान से, मान लो ये क्वेश्चन आया हमारे पास, कि ये ए ब्लॉक है, ये बी है, इसका मास 6 kg है, इसका मास 2 kg है, राइट। तो हमसे पूछा गया कि सिस्टम का एक्सेलरेशन बताइए और स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा ये बताइए। तो अभी कंस्टेंट से हमने मालूम किया था कि अगर ये x आगे चलेगा तो ये x/2 आएगा, इसकी वेलोसिटी v होगी तो इसकी b/2 होगी, इसका एक्सेलरेशन अगर a होगा तो इसका एक्सेलरेशन a/2। अब ज़रा देखिए a का डायग्राम बनाएंगे, FBD। a पे कितना फोर्स लग रहा है? mg। यहाँ पे जो टेंशन लगेगी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक ही धागा है। इसमें स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह पे सेम होती है बेटा, मैंने बताया था आपको। तो ज़रा हम आंसर लिखते हैं यहाँ पर। ए का FBD देखो आप, ए पे क्या फोर्स लग रहे हैं भाई? दो टेंशन ऊपर की तरफ, इसका वजन mg नीचे, और ये आ कहाँ रहा है? नीचे, a/2 से। तो हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे ए ब्लॉक के लिए, mg 6g माइनस ऊपर क्या लग रहा है? 2t इज इक्वल टू ma। तो क्या इक्वेशन बनी इसकी? 6g माइनस 2t इज 3। जबकि b को हम देखें तो b को कौन खींच रहा है आगे? टेंशन, और ये आगे जा रहा है a से। तो F मीन्स फोर्स ऑन दिस इज टेंशन इज इक्वल टू ma। m कितना है इसका? 2। एक्सेलरेशन इज a। इसमें एक काम करो, 2 का मल्टीप्लाई करो बेटा, 2t इज इक्वल टू 4a। थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट को और थर्ड को ऐड करो, 2t कैंसिल, 6g कितना बचा? 7a, 3 और 4 7। तो यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई एक्चुअल में? 6g/7। अब आंसर क्या होगा? देखो a दोनों के एक्सेलरेशन अलग होंगी। a का एक्सेलरेशन क्या है? बेसिकली a/2। a की वैल्यू लगाओ, a/2 का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 3g/7। वेयर एज फॉर द b बॉडी दिस इज a। व्हाट इज द a देन? 6g/7। दिस इज द आंसर। ओके, टेंशन चाहिए अपने को, एंड t कितना है? 2a के बराबर। a की वैल्यू लगाओ, क्या आई है? 6g/7। तो ये कितना आया बेटा? 120/7, क्योंकि g क्या होता है? 10। तो टेंशन इज 120/7 न्यूटन। न्यूमेरिकली यू कैन कैलकुलेट। ओके, कॉपी करिए। किसका फोन था? रिकॉर्डिंग में कोई फोन है तो
ठीक है बच्चों, अब देखिए ज़रा कि पुली जो होती है ना, पुली का यूज़ क्या है एंड व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द पुली, हम उसके बारे में बात करेंगे। पुली से हम क्या करते हैं, बेसिकली रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स को डिक्रीज करते हैं। पुली क्या करती है, रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स को हाफ कर देती है दो साइड से। जैसे ये समझिए, दिस इज कॉल्ड एडवांटेज ऑफ पुली। एडवांटेज ऑफ पुली, मान लीजिए मुझे कोई वेट उठाना है, ठीक है, ऐसा समझिए कि यहाँ पर एक पर्सन है, ये इसके ऊपर ही खड़ा हुआ है, ठीक है, इसने एक पुली लगाई, इसको अपना वेट और प्लैंक का वेट बैलेंस करना है, राइट। तो ये क्या करेगा, दो केस देते हैं अपन, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। केस 1 में अगर मान लीजिए ये पर्सन इस कैपिटल एम को बैलेंस कर रहा है, तो इसे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके वेट के बराबर, राइट। बट इफ़ ही यूज़ वन पुली देन व्हाट हैपन्स, सी ये जो रिक्वायरमेंट है, मतलब इसको यहाँ खड़ा मत करिए, आप पुली का इस्तेमाल करवाइए इससे किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू। देन व्हाट हैपन्स, द फोर्स व्हाट ही इज़ यूजिंग इज़ द एफ एंड दिस इज़ ऑल्सो द एफ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहीं पे खड़ा कर दो, तो ये F और ये F कितना हो गया, 2F इज़ बैलेंसिंग द कैपिटल mg। तो फोर्स कितना आया, mg/2। यानी पुली का यूज़ करने से फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, आधी हो जाती है। जैसे आप ये तो डायरेक्टली कह रहे थे कि भाई हमें F = mg चाहिए, वो एक अलग चीज़ हो गई। अगर पर्सन भी इसी बॉडी पे खड़ा हो जाए तो इतना। अगर मान लीजिए ये एक और पुली इस्तेमाल करे, ये पहली पुली, इसके बाद में एक सेकंड पुली और लगा दो, तो अब क्या होगा, फोर्स, मान लीजिए इसने F फोर्स लगाया तो इस पर F लगेगा, यहाँ भी F और F, यहाँ पर भी कितना F, यहाँ पर भी F। तो ऊपर वाले पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा बेटा, 4F। तो अभी क्या हो गया, हाईएस्ट पॉइंट पे 4F, और ये किसको बैलेंस कर रहा है, टोटल वेट को। तो F की वैल्यू क्या हो गई अब, mg/4। आदमी का वेट जो है उसको इग्नोर करके चल रहा हूँ मैं, राइट। या चाहो तो आप m+mg कर सकते हो, बट लाइक m इज़ वेरी लेस, सो वी आर नॉट काउंटिंग इट, ओके। तो जितनी ज़्यादा पुली लगाएंगे हम, उतनी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी फोर्स की। तो पुली क्या करती है, रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स को डिक्रीज करती जाती है, ठीक है, राइट। जैसे मैं इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, ठीक है, सुनो ध्यान से। एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने डायरेक्ट पुल किया, F फोर्स से, तो F = किसके बराबर होगा, mg के बराबर। केस 1, ये बंदा है, इसको पुल कर रहा है किसी जगह पे खड़े होके, ठीक है, हाथों से। अगर ये पुली के थ्रू करता है पुल, तो इसने जो फोर्स लगाया वो F और F, यहाँ जाकर वो क्या हो गया, 2F। समझ रहे हैं आप। तो 2F इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुलिंग ऑफ mg। F कितना हो जाएगा, mg/2। यानी पुली को लगाते जाने से फोर्स क्या होता जाता है, हर पुली के साथ डबल होता जाता है। इस वजह से जो रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स है वो हाफ होती जाती है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ पुली, ओके, राइट। जैसे नीट में एक क्वेश्चन आया, मान लीजिए
there is a man standing on the plank. Weight of the man is 40 kg and plank weight is 60 kg. Person is using the set of two pulleys like this. Okay. Then what is the minimum force required? तो क्या करेगा बंदा, बताइए आप। यहाँ पे इसने F लगाया, यहाँ पे F हुआ, तो यहाँ पे कितना हो गया 2F, क्योंकि ध्यान से सुनो ऐसा क्यों, इस पुली पे यहाँ नीचे F और F लगेगा ना, F और F को क्या बैलेंस करेगा 2F, क्योंकि ये जो पुली होती है ये मासलेस होती है। मान लो हम इसको F डैश मान लें, तो पुली अगर मान लीजिए मोशन में है तो क्या कहेंगे, F डैश माइनस 2F इज मास इनटू A, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला, F डैश इज 2F। तो जितनी भी लाइट पुलिस होती हैं उसमें क्या मानते हैं कि F और F है, तो यहाँ टॉप पे कितना फोर्स 2F, तो इस स्ट्रिंग में भी क्या होगा, हर जगह पर 2F। तो 2F यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, टॉप वाली पुली पर 4F। तो फाइनली जो फोर्स आया 4F किसको बैलेंस कर रहा है, 60 + 40 को। टोटल वेट कितना है 60 + 40 इंटू G, यानी कि 4F इज बैलेंसिंग 100G। तो ये हो गया अपना 25G या कहिए 250 न्यूटन। तो जब ये यहाँ 250 न्यूटन लगाएगा तो वहाँ टॉप पे जाकर वो कितना हो जाएगा, 1000 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि हर पुली के साथ फोर्स की वैल्यू टॉप जाते जाते क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ओके, कॉपी करिए इसको, फिर थोड़ा इंक्लाइन की बात करेंगे। जब दोनों तरफ टेंशन होती है ना, ये फोर्स होता है, तो जो सिंगल स्ट्रिंग है वो क्या होता है, डबल हो जाता है, क्योंकि ये पुलिस क्या है, मासलेस है। तो इनके अंदर एक्सेलरेशन अगर हो भी ना, मान लो पुली मूव भी कर रही हो, परंतु इसका मास 0 होता है, तो इस वजह से सीधा फोर्स बैलेंस होते हैं, ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स। ठीक है बेटा, तो इसलिए वो ट्वाइस होगा। अगर यहाँ F है तो यहाँ F/2 और F/2 होगा, ऐसा। अब अगला लेते हैं, ये आता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन का क्वेश्चन। मान लीजिए एक हेलीकॉप्टर है, यहाँ पे एक सोल्जर लटका हुआ है, स्ट्रिंग कैन टॉलरेट अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 2000 न्यूटन, मास ऑफ द सोल्जर इज 40 kg, राइट। स्ट्रिंग मान लीजिए 1000 न्यूटन टॉलरेट कर सकती है। देन फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सोल्जर ऊपर चढ़ रहा है तो किस एक्सेलरेशन से ये ऊपर चढ़ सकता है। अगर स्ट्रिंग की टॉलरेंस कितनी है, 1000 न्यूटन तक है, तो देखो इस पे क्या फोर्स लगेगा, नीचे mg लगेगा ना, 40G। टेंशन आदमी पे कहाँ लगेगी बच्चों, ऊपर की तरफ, और जा किधर रहा है ये, ऊपर। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी बताओ जरा। T, आदमी जब किसी रस्सी को नीचे खींचता है तो आदमी पे टेंशन कहाँ लगती है, ऊपर, जो उसको ऊपर ड्राइव करती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये लगा ऊपर, T - mg इज इक्वल टू ma। T करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम, मान लीजिए वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जा रहा है, जब स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो गई है, मैक्सिमम। तो ये हुआ 1000 - 400, 40 मीन्स 600 इज़ 40। तो एक्सेलरेशन क्या आया बच्चों, 15 मीटर/सेकेंड²। ओके, कॉपी करिए। दीज आर द क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एक्सेलरेशन।
नेक्स्ट आता है अपने पास इंक्लाइन प्लेन का मॉडल। इसको मूवेबल पुली के साथ में ले रहा हूँ मैं। ये एंगल मान लीजिए 37 डिग्री, ये मास है अपना 10 kg एंड दिस इज सपोज 5 kg। इसका नाम दिया हमने A और इसका नाम दिया B। इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। हमसे पूछा गया कि एक्सेलरेशन ऑफ A, एक्सेलरेशन ऑफ B बताइए और स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा ये बताइए। सरफेस जो है स्मूथ है, यानी ये बॉडी ऊपर जाएगी, ये नीचे आएगी। अब ध्यान से सुनो, इस सिस्टम में ये पुली कैसी है, फिक्स है। ये कैसी है बच्चों, मूवेबल है। यानी अगर ये ऊपर चलेगा x से तो ये कितना नीचे आएगा, x/2। इसकी वेलोसिटी अगर v है तो इसकी क्या होगी, v/2। इसी वजह से अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका क्या होगा बच्चों, a/2। मैंने आपको अभी बताया था, कोई भी मूवेबल पुली नीचे आएगी तो धागा दोनों तरफ से बटेगा। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ अगर x बढ़ा तो यहाँ 2x चलना चाहिए, तो अगर ये x चलेगा तो x/2 ऐसा। तो A का FBD लिखो। पहले यहाँ टेंशन बना लेते हैं, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है तो हर जगह टेंशन सेम होती है, क्योंकि स्ट्रिंग कैसी है, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब इसमें इलास्टिसिटी नहीं है। तो A का डायग्राम देखो। इंक्लाइन प्लेन पे फोर्स कहाँ लगता है बॉडी पर, नीचे, mg sin थीटा। तो ये हो गया 10g sin 37, ये नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रही है, तो हम मानते हैं कि ये ऊपर जा रहा है। तो t माइनस दिस इज इक्वल टू ma का मतलब 10 इंटू ए। कैसे लिख सकता हूँ बेटा इसको, sin 37 3/5, ये 20 टाइम्स गया, t माइनस 60 इज 10 है। और अगर हम देखें b की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, नीचे इसका वेट लग रहा है mg यानी 5g, रोक कौन रहा है इसको, दो टेंशन 2t, बोले तो 5g माइनस 2t इज इक्वल टू 5a/2। ये कितना आएगा बताइए, 50 माइनस 2t इज 5a/2। ओके, जरा इन्हें रिजॉल्व करेंगे हम दोनों इक्वेशंस को। तो देखो पहली वाली को मैं यहाँ फिर से लिख लेता हूँ, t माइनस 60 इज 10 है। दूसरी क्या है, 50 माइनस 2t इज 5a/2। ओके, ये फर्स्ट लाइक इट इज़ 2 आफ्टर री राइटिंग। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2t माइनस 120 इज 20a, नंबर 3। ओके, ऐड करिए सेकेंड और थर्ड को, तो यह क्या मिल रहा है हमें, यहाँ से माइनस 120, राइट। 10g sin 60 कितना आ रहा है, 60, नॉट अ प्रॉब्लम, आंसर माइनस में आएगा। तो ये हुआ माइनस 70 इज, दिस इज कि 2.5 है तो 22.5 इंटू ए। सो ए इज 70/22.5। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आता है वो हमारा आंसर। ये माइनस क्यों आ रहा है, बेसिकली माइनस इसलिए आ रहा है कि ये बॉडी नीचे नहीं आएगी, एक्चुअल में क्या होगा, ये ऊपर जाएगी। मतलब ये नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा। ट्रेडिशनली हमने ऐसा माना और मानते हैं कि मान लो ये ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। आंसर में अगर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये है द एक्चुअल सिचुएशन इज द अपोजिट ऑफ दैट व्हाट वी हैव एज्यूम्ड। मीन्स द बॉडी ए इंस्टेड ऑफ गोइंग अप विल कम डाउन एंड द बॉडी बी विल नॉट कम डाउन, इट विल मूव अप। कॉमन सेंस से समझो, जो नेट फोर्स है इस पर वो क्या है एक्चुअल में देखा जाए तो mg sin 37 60 आ रहा है और यहाँ ये कितना आएगा 50। तो 60 जो है वो 50 से ज़्यादा होगा, यानी ये सिस्टम नीचे आएगा। आंसर सेम आएगा आपका। ओके, माइनस ये इंडिकेट करता है ए विल स्लाइड डाउन एंड बी विल
मूव अप। ओके, इस ए को आप किसी भी टी में लगा दीजिए, आपको टेंशन मिल जाएगी। कॉपी कर लीजिए बच्चे। आज के लिए इतना बहुत है बच्चों। कल हम आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, सूडो फोर्स और वेट इन अ लिफ्ट, ये सारे टॉपिक्स बताएंगे। डीपीपीस के सॉल्यूशन मैं आपको कल शाम तक अपलोड करूंगा बेटा, काइनेमेटिक्स की चारों डीपीपी के सॉल्यूशन, तो आप उसको देख लें, समझ लें और असाइनमेंट के क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करें। जो बच्चे नांदेड़ में हैं, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ऑफलाइन के लिए एनरोल करें जल्दी से जल्दी। छोटी बैचेज़ हैं जिसमें सारे असाइनमेंट, सारी डीपीपी डिस्कस होती है। दैट्स अ बेटर चॉइस रेदर देन द online. Online have its own restrictions. It depends on your availability and our availability, which may not be always there. In offline commitments, we both are always committed and available for each other in a due span of time. So that should be your priority. If you can, go for it. As we will continue with the online program. Thank you बच्चों। कॉपी करो, कल मैं आपको फ्रेम्स पढ़ाऊँगा।